गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले टर्न को ये पढ़े थे आपका क्षुद्रांत में किस तरह से पाचन होता है इसके बारे में। इस छोटी आंत में और आगे जाती है तो छोटी आंत से जो स्रावित आंतरस होता है उसमें निम्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसमें कौन कौन से हैं ये देखिए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है एंजाइम्स के नाम याद होने चाहिए, कहाँ से कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। तो यहाँ पेप्टाइड बना था पीछे, याद करिए, वहाँ एमिनो पेप्टाइडेज नामक एंजाइम इसको फिर तोड़ता है। यहाँ पर देखिए डाईपेप्टाइड और एमिनो एसिड में, फिर डाईपेप्टाइडेज नामक एंजाइम के उपस्थिति में एमिनो एसिड में टूट जाता है। तो प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से होता है। कई अमीनो एसिड जुड़ते हैं पेप्टाइड बांड के द्वारा और फिर एक बड़ा एक पॉलीमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो प्रोटीन होता है। और उसकी प्रोटीन का जो इकाई होता है वो अमीनो अम्ल होता है, वो अमीनो अम्ल में टूट गया। ये अब प्रोटीन का पूरी तरह पाचन हुआ। अब माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाता है माल्टेज नामक। तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो इकाई अणु है वो क्या है, ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज में टूट गया, पूरी तरह से पाचन ग्लूकोज का हो गया। इसमें आइसोमाल्टोज होता है, तो आइसोमाल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। लैक्टोज जो दुग्ध शर्करा होता है वो लैक्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज अगर लैक्टोज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर सुक्रोज जो चीनी जो हम खाते हैं वो होता है, तो सुक्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्रक्टोज इज द फ्रूट शर्करा है, फल शर्करा है। तो इस तरह से सब जितने भी बड़े मॉलिक्यूल हैं वो अपने एकक अणु में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए। अब इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमने देखा था। न्यूक्लियोटाइडेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोसाइड जो है न्यूक्लियोसाइडेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में शर्करा और क्षारक में कन्वर्ट हो जा रहा है। डाई व मोनोग्लिसराइड लाइपेज की उपस्थिति में वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये जितने भी एंजाइम्स अभी तक हमने बताया है अभी आपको, वो पाचन की क्रिया में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पाचन की क्रिया आंत्र के कहाँ पे संपन्न हो रही है, ग्रहणी वाले भाग में संपन्न हो रही है। ये जैव बृहत अणुओं की पाचन क्रिया ग्रहणी वाले भाग में संपन्न हो रही है। तो इस तरह से जो निर्मित सरल पदार्थ होता है वो छोटी आंत के जो अग्र क्षुद्रांत वाला भाग है, यानी जो ड्यूडेनम का पहला स्टार्टिंग पार्ट है, या पूरा यूँ कह लें सीधे सीधे कि ड्यूडेनम में एक मोटा मोटा तौर पर कर लें, ड्यूडेनम वाले भाग में ये अवशोषित हो जाता है। और जो अपचित तथा अवशोषित पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। अच्छा, बड़ी आंत का काम क्या है? बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। उसका मुख्य कार्य क्या है? जल, खनिज एवं औषध का अवशोषण करना। जल, खनिज और औषध का अवशोषण करना है। श्लेष्म का स्राव जो अपचित उत्सर्जी पदार्थ कणों को चिपकने और स्नेहन होने के कारण उनका बाहर निकास आसान बनाता है। उसके अंदर से चिपचिपा पदार्थ भी स्रावित होता है ना, जिससे कि जो अपचित पदार्थ होता है वो चिपके ना और उसको लुब्रिकेंट्स मिल जाए, तरीके से कहा जा सकता है। तो लुब्रिकेंट जब मिल जाए उसको, इसके वजह से उसका बाहर निकलना अपचित पदार्थों का आसान हो जाता है। ठीक, तो अवशोषित पदार्थ अब जब ये बड़ी आंत का कार्य था, तो बड़ी आंत में अवशोषण के पश्चात जो जल, खनिज, लवण का इस सब का अवशोषण हो गया। तो अब पूरा जब अवशोषण हो गया, जो खाया भोजन हमने, और अपचित पदार्थ शरीर के बाहर निकल गया, तो अवशोषित पदार्थ का क्या होगा? अब वही अवशोषित पदार्थ अंत में उत्तकों तक पहुँचते हैं, जहाँ पर वो विभिन्न क्रियाओं में उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहा जाता है। अब जैसे कि ब्लड में हमारा ग्लूकोज गया, ग्लूकोज हमारा ब्लड में पहुंच गया, तो ग्लूकोज पहुंच गया तो ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज का क्या वर्क है? हमारा हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। बिना ऊर्जा के हम कोई काम नहीं कर सकते। अमीनो एसिड है, पहुंच गया। प्रोटीन का वर्क क्या है? प्रोटीन का वर्क क्या है?
प्रोटीन का वर्क है हमारे टूटी फूटी ऊतकों की मरम्मत करना, बॉडी बिल्डिंग उसका वर्क है। तो ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं, वसा का क्या काम है, वसा का भी काम वही है, ऊर्जा हमको देना। तो ये सब काम होता रहता है यहाँ पर ऊर्जा। अब ये ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे मिलती है, अब इस ये प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग है। तो इसका हम अध्ययन करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन में, यानी कोशिकीय श्वसन में इसका अध्ययन हम करते हैं। वो इस तरह से है कि जो हमारे अंदर ऊर्जा बनती है वो किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। अब एटीपी के रूप में जो ऊर्जा हमको मिलेगा वो संचित कहाँ होगा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। कहाँ पे वो संचित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है, ठीक है। तो अब एटीपी के रूप में ऊर्जा कैसे बनेगा, तो इसके कई चरण हैं, ग्लाइकोलिसिस है और क्रेब्स साइकिल है, जिसके फलस्वरूप इसमें हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो अच्छा, ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है जिसमें ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है और क्रेब्स चक्र का क्रिया होता है, ये पौधों और जंतुओं में सेम होता है, ये भी जान लीजिए आप। यानी ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में होता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते हैं, और इसमें क्रेब्स चक्र में इसमें पहले पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए से फिर जो है सैक्टिक एसिड चक्र चलता है, इसी को क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसके बाद जो है उसमें एटीपी का निर्माण उसमें होता है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, आप लोग इंटरमीडिएट की क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब मैं जब श्वसन शुरू करूंगा तो इसमें आप लोगों को और इसके बारे में बताऊंगा हम इसमें। अच्छा, तो ये चैप्टर तो नहीं कहेंगे, ये टॉपिक जो डाइजेशन का था ये तो समाप्त हुआ। और इसके बाद आप देखिए, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए यहाँ पर, ये देखिए कि देखिए लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले कौन से एंजाइम्स हैं? लारस टाइलिन है, कहाँ से, कार्यक्षेत्र क्या है, मुगुआ है, क्या करता है, मंड का पाचन करता है। जठर ग्रंथि से जठर अस्थि करता है, उस पर कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, कहाँ से स्रावित होते हैं, आमाशय से, हैं। यकृत, अग्नाशय, आंत्र ग्रंथियाँ, ये पूरा एंजाइम्स देखिए, ये पूरा एंजाइम्स, ये देखिए, ये पूरा एंजाइम्स आप लोग देखिए, एकदम पूरा एंजाइम देखिए आराम से, ये पूरा एंजाइम्स देखिए, ये आपका पूरा एंजाइम्स है यहाँ पर, ये पूरा एंजाइम्स आपके सामने है। ये आप लोग याद कर लीजिए एकदम अच्छे से। आपका एंजाइम सही रहेगा तो बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा यहाँ पर, ठीक। ये पूरी एंजाइम्स आपको हमने प्रोवाइड कराया। और इससे पहले जो एक है, ये देखिए, ये फिगर देखिए आप, ये रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, इस पूरा ओरिजिनल फिगर तो नहीं है। जैसे देखो, ये सेलेवरी ग्लैंड्स हो गई, ये माउथ है, माउथ से भोजन कहाँ गया, मुख से, ये ग्रास नली से यहाँ आया, ये स्टमक है, स्टमक में गया, स्टमक से क्या हुआ, क्या है, ये छोटी आंत है, छोटी आंत में गया। इससे पहले ये गाल ब्लैडर है, यानी पित्ताशय, ये क्या है, लीवर से पित्ताशय में पित्ताशय रस गया। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशय से अग्नाशय रस गया, यहाँ पर मिला, ये आपका क्षुद्रांत हो गया। तो स्टार्टिंग पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर वहाँ अवशोषित हुआ, फिर अवशोषण के पश्चात जल और खनिज अवशोषित हुआ, इसके पश्चात अवचित भोजन शरीर के बाहर आ गया। एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं इसको, तो इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, देखिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।